विकास की धारा बह रही है। विकास का कितना बताऊं, अगणित है, कोई गिनती नहीं है। अब कुछ हम ज़्यादा कहेंगे नहीं, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक खानदानी रिवाज है कि अपनी दाल सेकने के लिए जो है तमाम लोग अपने स्तर से इतना नीचे गिर जाएं, 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखने वाली चीज़ें हैं। चाहे हमारे देश का अपमान हो, हमारे देश की कितनी भी छवि बिगड़ जाए, लेकिन उनका काम सिद्ध होना चाहिए। उनको सत्ता में रहना है, येन केन पकड़ेन, किसी तरह उनको सत्ता में आना है। चाहे हमारे देश की छवि बने बिगड़े, उनसे इससे कोई लेना देना नहीं है। खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। 9 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारा देश का गुणगान पूरे विदेशी मीडिया कर रहा है। वो अपने पहले 60 साल तो देखे उन्होंने, पिछले 60 सालों में क्या किया है। 60 साल बनाम 9 साल देखे होंगे। अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश सिंह। कहाँ से आए हैं? हम बलिया से आए हैं। अच्छा, योगी सरकार में काम हो रहा है? हाँ, बिल्कुल काम हो रहा है। इंडिया गेट पहली बार आए हैं? नहीं, मैं जब मौका मिलता है तो आता रहता हूँ। अभी बेटी के साथ आया हूँ। पहले और अब में क्या विकास देखने को मिला आपको? विकास की धारा बह रही है। विकास का कितना बताऊं, अगणित है, कोई गिनती नहीं है। तमाम सड़कें बन रही हैं, हाईवे 6 लेन 8 लेन में बदल चुके हैं, एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं, और प्रशासन में जो गुंडे मवाली जिनसे लोग डरा करते थे, लोग सोचते थे कि हम अपने लड़के को पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे, जबकि एक गुंडा मवाली इतना सुखी संपन्न रह रहा है और उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। आज भय है, आक्रांताओं में भय है, और ये भय ही सुशासन की जो है छवि दिखाता है, और ऐसा ही सुशासन रहना चाहिए। तो मोदी सरकार ने काम किया है? हाँ, बिल्कुल मोदी सरकार ने काम किया है। मोदी सरकार का काम तो जर्रे जर्रे में दिख रहा है। आज हर तरफ जो है इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली इतनी आसान हो गई है कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी अपना उद्योग लगा कर अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकता है। विपक्षियों को तो कहीं मोदी जी का काम नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी जी तो उनके लिए हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मोदी जी, बीजेपी सरकार काम नहीं करती है। विपक्षियों का क्या कहना है? विपक्षियों को जमीन नहीं है उनके पैरों तले, तो हवा में फंतासी बातें करना उनके लिए अब बस बाकी रह गया है, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। वहीं हमारे दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि हमारा देश का पीएम अनपढ़ है। तो ये पढ़े लिखे पीएम की क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए, डिग्री हमारा देश को विकास के पथ पर ले जाए, छोटे छोटे लोगों को भी रोजगार मिले, समाज सुरक्षित हो। हमारे जितने पढ़े लिखे युवा हैं उनकी आकांक्षाओं पे हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री खरा उतरे, उनकी जो भी डिग्री है उनके काम आए। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन वो मोदी जी को तो अनपढ़ बोलते हैं। अब कहने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका मुंह है, कुछ भी बोलिए। अनपढ़ आदमी बोलता है, और आज पूरे विश्व में मोदी जी डंका बजा रहे हैं, कई तरह की भाषाएं बोलते हैं। आप जाके देखिए, उनके चरण छूने के लिए अन्य अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष लालायित हैं। तो मोदी जी अनपढ़ हैं क्या? यही बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा जानकार हैं। मोदी जी अगर अनपढ़ होते तो आज अनेक अनेक देशों की ऐसी फ्लुएंट भाषा बोलते हैं। क्या ये अनपढ़ लोगों की पहचान है? ये बात विपक्षियों को और अरविंद केजरीवाल जी को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वहीं देश की बाहर जाके बुराई कर रहे हैं पीएम की, राहुल गांधी उनका अपमान कर रहे हैं, उनके लिए अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या सही है? इससे तो देश का भी अपमान होता है। देखिए, ये अब कुछ हम ज़्यादा कहेंगे नहीं, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक खानदानी रिवाज है कि अपनी दाल सेकने के लिए जो है तमाम लोग अपने स्तर से इतना नीचे गिर जाएं, 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखने वाली चीज़ें हैं। चाहे हमारे देश का अपमान हो, हमारे देश की कितनी भी छवि बिगड़ जाए, लेकिन उनका काम सिद्ध होना चाहिए। उनको सत्ता में रहना है, येन केन पकड़ेन, किसी तरह उनको सत्ता में आना है। चाहे हमारे देश की छवि बने बिगड़े, उनसे इससे कोई लेना देना नहीं है। महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, नीतीश कुमार। तो ये इनमें से पीएम पद का उम्मीदवार आपको कौन लगता है? इस समय तो कोई नहीं है टक्कर में, और कोई नहीं पड़े चक्कर में। 2024 मोदी जी के लिए पक्का है, कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन वहीं पे जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के महासचिव है, कहते हैं कि मोदी जी के 9 साल हैं, जो नाकामी के 9 साल हैं, तो उनको तो उनका काम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। 9 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारा देश का गुणगान पूरे विदेशी मीडिया कर रहा है, विदेशी मीडिया कर रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है आज हमारे देश को
लोग बॉस बोल रहे हैं हमारे मोदी को। अभी तक तो ऐसी छवि, हमारी उम्र जो है इतनी 40 साल के लमसम उम्र हो गई है, हमने ऐसा जो है छवि अपने देश की पूरे विदेश में देखा नहीं है। मैं भी समाजशास्त्र का पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हूँ, मैं भी समाज को मध्यकालीन इतिहास से और वर्तमान काल तक हमने बड़े ध्यान से भी पढ़ा है। लेकिन इस समय जो हमारे भारत की सुदृढ़ और विकासशील और अग्रणी देशों में आज हमारा जो है जीडीपी दुनिया के सर्वोत्तम स्थिति में खड़ा है, और आने वाले अगले महीने में भी, अगले 3 महीनों की भी जो सूची जारी की है वो भी सर्वोत्तम रहने वाली है। तो हम अब जो दिख रहा है हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, आप लोग तो जान ही रहे हैं। डाटा बोलता है, डाटा बोल रहा है कि हमारा देश विकास कर रहा है। अब विपक्षी उसमें अपना खींच निकालें, कुछ भी बोले। भगवान को लोग गाली देते हैं, मोदी जी तो भगवान से नीचे ही है, लेकिन वो अपना बंदा कर्तव्य पथ पे चल रहा है, और ऐसे ही मोदी जी चलते रहें और फिर 2024 में आकर के ललकार करके 5 साल फिर देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। और बस ये सब बात आपसे कहना चाहता था। पीएम मोदी के बाद अगर आप किसी को देखना चाहेंगे तो फिर किसे देखना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ को देखना चाहूँगा। युवा है, डैशिंग है, विजन है और दृढ़ इच्छा शक्ति है, डरते नहीं है कि कोई भी निर्णय लेने में। तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में मैं आदरणीय योगी जी को देखना चाहता हूँ। लेकिन राहुल गांधी ये बोलते हैं कि मैं 57 वर्षीय युवा नेता हूँ। युवा तो देखिए उनकी अपनी विचारधारा है, कोई भी कह सकता है। 80 साल का भी लड़का जो है, दिल उम्र 55 का जो है और दिल बचपन का है, तो कह सकते हैं। उनके अंदर, उनका मैं देखता हूँ, उनके अंदर बहुत किडिंग टाइप का मुझको दिखता है। तो वो युवा ना कहें, अपने को बच्चा भी कह लेंगे तो हम लोग मान लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप राहुल गांधी को? क्या बोलना चाहेंगे? राहुल गांधी बहुत बढ़िया है, ऐसा ही करते रहें, बहुत देश अच्छा चलेगा। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर जयवर्धन। क्या करते हैं? मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। कहाँ से हैं? मैं बेसिकली गोरखपुर से हूँ। तो योगी सरकार ने काम किया है गोरखपुर में? बिल्कुल, बहुत सारा काम किया है डेवलपमेंट का। योगी बाबा योगी ने क्या क्या काम किया? जितनी भी सबसे पहले तो गोरखपुर में स्वास्थ्य के लिए बाबा ने एम्स की स्थापना कराई। इसके अलावा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो भी संभव हो सकता था, जो भी आज तक नहीं हो पाया था, विभिन्न तरह के वार्डों का निर्माण कराया। इसके अलावा जो भी अच्छे संसाधनों को और जो भी इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ पे नहीं थे सब मुहैया कराए। इसके अलावा वार्डों की स्थिति अच्छी कराई और जितनी भी वैकेंसी, जितने भी पद खाली थे सबको भर्ती कराया। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काम किया है? काम उन्होंने किया है, लेकिन धरातल पे तो कुछ दिखता नहीं है। आप जाके पुरानी दिल्ली साइड देखिए, बत्रा हॉस्पिटल वाले रोड साइड देखिए, इतनी गंदगी मची है। और ये सब दिल्ली में केजरीवाल सरकार काम तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा किया है, उन्होंने प्रचार ज़्यादा किया है। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसके लिए क्या बोलना चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बहुत ही खराब है, कुछ नहीं है उसमें। मैं खुद गया था मोहल्ला क्लिनिक में, कुछ नहीं है वहाँ, स्थिति बिल्कुल खराब स्थिति है। दिल्ली सरकार की जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनकी स्थिति इस टाइम क्या है? नहीं, चिकित्सा सेवाएं जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें अच्छी है। केंद्र की? हाँ, जो केंद्र की जो हॉस्पिटल हैं, जो केंद्र सरकार रन करती है, जितने भी हॉस्पिटल, उनकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। आप इंडिया गेट पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार ही आया हूँ। तो आपको यहाँ पे कैसा दिख रहा है, विकास हुआ है? हाँ, बिल्कुल विकास। मोदी सरकार काम कर रही है? हाँ, मोदी सरकार बिल्कुल काम कर रही है और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2024 में मोदी सरकार फिर से, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी ही आएगी। लेकिन विपक्षियों को तो मोदी सरकार का कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दी है। नहीं, विपक्षियों को नहीं दिख रहा है, उनको दिखेगा भी नहीं ना, इसलिए कि पिछले विपक्षियों ने अब तक इतने दिनों में क्या किया है। मोदी सरकार ने तो बहुत कुछ किया है। विपक्षी बोलते हैं कि मोदी जी, बीजेपी, योगी सरकार हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वो सिर्फ विपक्षी एक वो फैलाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि मोदी जी हमेशा विदेश यात्राओं पे रहते हैं, इससे बेफिजूल का खर्च होता है। तो पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी विदेशों में जाके अपमान करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, कहते हैं कि हमारे देश में मुस्लिमों की स्थिति 1980 के दशक के दलितों जैसी। तो ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अपने देश के बारे में जाके विदेशों में अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जाके और गलत सलत बयान देना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना।
ये तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए, बहुत ही निंदनीय बात है ये। और राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं, तो इसमें से आपको कौन लगता है कि ये पीएम पद का उम्मीदवार होगा? अभी तो वो लोग पहले यूनाइट तो हों पहले। अभी तो वो लोग यही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपसी खींचातान उनमें इतनी है, प्रधानमंत्री इतने, अभी तो प्रधानमंत्री पद का वो लोग क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार अलग पीएम बनने के चक्कर में है, केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी के नाम पे केजरीवाल नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी नहीं सपोर्ट करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है अनपढ़ है। तो आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिग्री चाहते हैं? नहीं, वो मामला कोर्ट में भी है, मैं तो उस मामले पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मोदी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे भी हैं और अच्छा शासन किए हैं, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में लेकर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह, जो कि काफ़ी अच्छे एजुकेटेड थे, तो उनके टाइम में कोई काम हुआ था? हाँ, उनके टाइम में इकोनॉमी बहुत अच्छी हुई थी। मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को बहुत अच्छा, इसके अलावा मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तो भी उन्होंने इकोनॉमी को सुधारने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था। लेकिन अभी भी जीडीपी यूएस के, जर्मनी के, चीन के मुकाबले फर्स्ट नंबर पे। हाँ, हमारी जीडीपी अभी अच्छी है। तो ये मोदी सरकार की ही देन है? बिल्कुल मोदी सरकार की देन है। लेकिन विपक्षी कहते हैं, कांग्रेस के महासचिव तक कहते हैं कि मोदी सरकार के 9 साल नाकामी के 9 साल हैं, नाकामयाबी के 9 साल हैं, नाकाम रहे 9 साल। नहीं, वो अपना पहले 60 साल तो देखे, उन्होंने पिछले 60 सालों में क्या किया है। 60 साल बनाम 9 साल देखे होंगे, अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी सरकार ने जो काम किया ये विपक्षियों को तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेरोजगारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है, और एक बेरोजगारी ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, और भी सारे मुद्दे हैं जिसमें मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। बेरोजगारी पे भी काम कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है। हाल ही में सेंट्रल विस्टा को लेकर विपक्षियों ने 19 दल ने बहिष्कार किया था कि देश के पीएम क्यों इसका उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति को करना चाहिए, हम नहीं आएंगे सेंट्रल विस्टा में। तो ये क्या सही था? नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। राष्ट्रपति को लोकसभा से कोई लेना देना ही नहीं होती है। उपराष्ट्रपति संचालन करते हैं, राज्यसभा का संचालन उपराष्ट्रपति जरूर करते हैं, राष्ट्रपति तो करते नहीं है। राष्ट्रपति एक धर्मनिरपेक्ष एक पद होता है, तो राष्ट्रपति को इन सब मामलों से, राजनीतिक मामलों से दूर रखनी चाहिए, और राष्ट्रपति रहते भी हैं। तो विपक्षी दलों की अगर ऐसी मांग थी तो वो बिल्कुल गलत थी। अब पीएम मोदी के बाद अगर आप देश में किसी दूसरे पीएम को देखना चाहेंगे तो कौन है? निश्चित रूप से योगी जी हैं। तो मतलब चाय वाले के बाद गाय वाला? एकदम बिल्कुल, योगी जी ही नेक्स्ट टू पीएम है, और योगी जी को निश्चित रूप से पूरे देश के लोग एक दिन योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।